हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स, इसके साथ ही साथ जो सिलेबस है और स्टडी मटेरियल्स है वो आपको मिल सके आने वाले दिनों में। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है, यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके सिलेबस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 था, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी और उम्मीद है कि आपको जो सिलेबस है उसका एलोबरेशन पसंद आया होगा। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो बीए पार्ट 1 का ऑनर्स कोर्स है उसकी पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको एलोबरेट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो पहला यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है कंपैरेटिव गवर्नमेंट में, वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये जो वर्ड है कंपैरेटिव, इसी से आपको थोड़ा मोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा। देखिए, कंपैरेटिव गवर्नमेंट में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि दो कंट्रीज हैं, ठीक है। एक कंट्री मान लेते हैं कि है यूएसए, जिसको आप लोग बोलते हैं अमेरिका, और दूसरा जो कंट्री है वो है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, या इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूके है इसमें आपने सुना होगा कि यहाँ पर क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन यूएसए में आप देखते होंगे कि प्रेसिडेंट, हमेशा आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी भी आप सुने होंगे कि अमेरिका में कुछ ही दिन पहले यहाँ पर क्या हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो ऐसा क्यों है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट का मेथड है वो सभी देशों में अलग अलग है, कहीं प्रेसिडेंशियल है, कहीं पार्लियामेंट्री है। और यही जो डिफरेंस है, यही जो अंतर है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर, और पता लगाते हैं कि किस कंट्री का जो सिस्टम है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था जो है वो अच्छा है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नेचर यानी प्रकृति क्या है, और स्कोप क्या है कंपैरेटिव गवर्नमेंट का और पॉलिटिक्स का। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जैसे हम एक कंट्री का दूसरी कंट्री के इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं, वहाँ के प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज को इसके अंदर कंपेयर किया जाता है। दूसरा जो है वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। जब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे आप फिजिकल साइंसेस जब पढ़ते हो, यानी मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे भी एक अप्रोच होता है। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए भी अप्रोचेज होते हैं, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए जो दो मुख्य अप्रोच है, प्रिंसिपल अप्रोच है, उनमें से पहला है यहाँ पर सिस्टम अप्रोच और दूसरा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच। इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो टॉपिक नंबर 3 है उसके बारे में। टॉपिक नंबर 3 है आपका पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोसेस। पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोसेस यानी राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रक्रिया। हर जो कंट्री है उसका एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, और वो जो पॉलिटिकल सिस्टम आया है उसका क्या है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यानी मान लीजिए कि आप फ्रांस की, जैसे मैंने कल बात की थी कि वहाँ पे 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद वहाँ पे मोनार्की की जगह पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि हर जो कंट्री है यहाँ पर उसका क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या वहाँ डेमोक्रेसी है, क्या वहाँ ऑटोक्रेसी है। तो उसको समझने का, ऑटोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं, डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं, उसको समझेंगे। देखिए, चौथा जो है, ये तो हमने 3 चीज़ जो है वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट की यहाँ पर पढ़ ली। यहाँ से आपका जो रियल सिलेबस है, आप बोल सकते हो कि वो शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो 4 कंट्रीज हैं यहाँ पर, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं, और यूके यानी कि ब्रिटेन जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, और ये भी क्या है, फ्रांस भी एक यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, यानी कि जो कार्यपालिका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा एलोबरेट करके मैं बताता हूँ। देखिए, कार्यपालिका का मतलब होता है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में सिंपली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ये कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका का भी प्रेसिडेंट है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जो बाइडन है, जो बाइडन अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ठीक है ना।
जनवरी में वो शपथ और ओथ लेंगे। तो या जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, नाम सुना होगा शायद आपने, जो 26 जनवरी आने वाली है उसमें हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। और यह है फ्रेंच के प्रेसिडेंट, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये जो पोस्ट है पीएम का या प्रेसिडेंट का, ठीक है, इनका क्या पावर है और क्या फंक्शन है। ठीक है, यानी ये क्या इनके कार्य हैं और क्या इनके पास शक्तियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव सिस्टम के अंदर में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या होता है, कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, चेयरमैन वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे फेडरल काउंसिल होती है, वो आप एलोबरेट में पढ़ोगे, आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, यहाँ पर यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, उन्हीं चारों कंट्री का आपको यहाँ पर लेजिस्लेटिव सिस्टम यानी विधायिका के बारे में भी पढ़ना है। अब विधायिका क्या होती है, विधायिका जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, ये देखिए, ये अमेरिका का जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। अमेरिका का जो लेजिस्लेचर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। और ये जो कांग्रेस है ये बाइकामरल है यानी द्विसदनीय है। ठीक है, और कांग्रेस के दो हाउसेस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है सीनेट। ठीक है, तो उसके बारे में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखिए ब्रिटेन में भी जो है उसे वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके भी दो पार्ट्स हैं, एक है वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स, ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर जो फेडरल काउंसिल है स्विट्जरलैंड का, देख रहे हो, उसके बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे जो फ्रांस का सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। जुडिशियल सिस्टम आपको पढ़ना है, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड और फ्रांस का, किस तरह से यूएसए में जो जुडिशियल सिस्टम है वो स्ट्रांग है, बल्कि यूके में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, थोड़ा सा वीक है। ठीक है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे यहाँ पर फेडरल सिस्टम के बारे में। फेडरल सिस्टम किसको बोलते हैं, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो दो लेवल पर होती है, नेशनल लेवल पर भी, ठीक है, और एक स्टेट लेवल पर भी। ठीक है, नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। तो ये जो यूएसए है और जो स्विट्जरलैंड है, यही दोनों ऐसे देश हैं इन चारों में से जहाँ पर फेडरल सिस्टम है। ये जो यूके है और ये जो फ्रांस है, यहाँ पे क्या है, यूनिलेटरल गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसको आप बोल सकते हो कि सिर्फ देश की सरकार है। ठीक है, राज्य की कोई अपनी सरकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन्हीं चारों कंट्रीज के बारे में, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इन सभी के बारे में पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, आपको मालूम होगा कि इंडिया में जो यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट हुआ था या 43rd अमेंडमेंट, उसके द्वारा इंडिया में यहाँ पे जो पंचायती सिस्टम है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन होते हैं, गांव में आप बेसिकली बोल सकते हो कि जो मुखिया उखिया का चुनाव होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो यूएसए है या यूके है, स्विट्जरलैंड या फ्रांस है, तो यहाँ पे संविधान में किस प्रकार से चेंज लाया जाता है, किस तरह से उसमें संशोधन किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ, संशोधन हिंदी में। फिर आप पढ़ोगे यहाँ पर पार्टी सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में पार्टी सिस्टम कैसा है। यूएसए में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, ये दो मेन पार्टियां हैं। ठीक है, अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो हैं जो बाइडन, उन्होंने क्या है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, और डोनाल्ड ट्रम्प किससे हैं, रिपब्लिकन पार्टी से थे। यूके में क्या है, लेबर पार्टी आपको सुनने को मिलेगा, कंजर्वेटिव पार्टी है। स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम। फ्रांस भी क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये क्या है, यूएसए, यूके दोनों 2 पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो पार्टी सिस्टम यानी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके बारे में आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पर यूनिट नंबर 9 में। यूनिट नंबर 10 जो है, यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूह की बात होगी। यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। अभी देख रहे हैं इंडिया में क्या चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अभी जो ट्रेड यूनियंस हैं, किसान संघ जो है, वो किससे बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स कैसे यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, जो फैसला होता है या जो पॉलिसीज होती है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं उन पर। तो यही आपको इंडिया के बजाय ये जो 4 कंट्रीज है यहाँ पे, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप इन 200 टॉपिक्स को कवर करने जाइएगा तो फिर आपको यहाँ पर एक बुक में आपको ये 200 जो टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे नहीं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, 3 या 4 बुक प्रीफर करना होगा, जो कि आपको कॉस्ट करेगा एटलीस्ट
2000 रुपीज़ के आसपास। तो आपको क्या करना है, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफ फिस्ट का अपना बुकलेट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप खरीद लीजिए। अगर आप दोनों पेपर के बुकलेट लेते हो, पेपर 1 और पेपर 2 के, तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 400 रुपीज़। और एक बुक में ही आपको यहाँ पर जो 200 चैप्टर्स हैं, 200 जो यूनिट्स हैं, उनके कंटेंट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अगर बुकलेट जो है जब भी लॉन्च होगा वो आपको बता दिया जाएगा, अभी थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। जैसे ही यहाँ पर लाया जाएगा तो ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों पर आप मैसेज करके और इन बुकलेट्स को प्री बुकिंग करवा सकते हो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो सिलेबस अभी मैं बता रहा हूँ, इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो बुकलेट है उस पर काफ़ी जोर शोर से जो है वो काम कर रही है हमारी टीम। और देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस है, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, जो आपका सिलेबस है एकदम उसी के अनुसार यहाँ पे बुकलेट जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि आपको मार्केट में जो बुक्स मिलते हैं वो उसमें आपको नहीं मिलेगा, और वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 2-3 हज़ार रुपया, ठीक है। दोनों पेपर का खरीदिएगा बुक तो 6-7-5-6 हज़ार रुपया लगभग लग जाता है। तो उससे बढ़िया है यहाँ पे बुकलेट खरीद लीजिए, 400 रुपया में दोनों पेपर का मिल रहा है, और एकदम पूरा कंटेंट है, ठीक है, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, अच्छा है। नेट JRF क्वालिफाइड जो लोग हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। बस यहीं तक वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।